Jamiatul Muflihat and Falah Group of Schools towards success in Dunya and Akhirah. Admissions open. भैंसा म्यूनसिपल चेयरमैन ज़िला सदर मजलिस मुत्तहिदा ज़िला आदिलाबाद मोहम्मद जावेर अहमद ने चारशंबे को एंटी करप्शन ब्यूरो के अहदेदारों की जानिब से धावा और बल्दी कमिश्नर और बिल कलेक्टर की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तारी के मुतालिक तफसीलात बताई। उन्होंने BBN के नुमाइंदे मोहम्मद रब्बानी से बात करते हुए कहा कि बल्दी अमले की जानिब से किसी भी तरह की मांगों या डिमांड्स के मुतालिक आवाम उन्हें जानकारी दें। उन्होंने तयख़ुन दिया कि ऐसे अमले के ख़िलाफ़ मुमकिन कार्रवाई की जाएगी। एक कमिश्नर पे रिश्वत का इल्ज़ाम लगाया गया था और कमिश्नर को अरेस्ट किया गया। इसी दौरान भैंसा बल्दिया चेयरमैन मोहम्मद जावेर अहमद साहब आज प्रेस मीटिंग रखे। आज उनसे पूछेंगे, उनसे मालूमात करेंगे कि ये सच क्या है, झूठ क्या कितना है, सच कितना है। आज हमारे साथ मौजूद है। आज ऐसे ही जो जावेर साहब जो प्रेस मीटिंग रखे थे वही इत्तला देने के लिए रखे थे शायद। आइए आज उनसे मुलाकात करते हैं। सर आपका BBN न्यूज़ में शायद वेलकम करते हैं। सर बताइए सर, ये जो कमिश्नर का जो हमने कल DSP से पूछा था कि ये दूसरी बार है उनका रिश्वत देना, तो ये कहाँ तक सही है सर, उसके बारे में बोलिए सर। बिल्कुल सही है। पहले भी नशा और पेट पैसा कुछ 5,000 के केस में ट्रैप हुए थे। अब यहाँ का जो किस्सा है, कल यह किस्सा होने के बाद, केस होने के बाद मैं आज सुबह में पूरा हमारे स्टाफ की मीटिंग लिया कि असल क्या वजह क्या है, कहाँ पे गलती हुई हमारे स्टाफ से बोल के मैं आज मीटिंग लिया। तो मीटिंग में ये मालूम 2 लोग यहाँ पर सपोर्ट करे, सिर्फ 2 लोग। एक तो क्या हमारा बिल कलेक्टर सागर बोल के, उसको नॉलेज थोड़ा ज़्यादा है सिटी का यहाँ पर, तो वो कहाँ पर ज़्यादा गलतियाँ हैं वो गलतियाँ बताते हुए उनको नोटिस दे के किस तरह से पैसे लेना है वो एक हुआ। दूसरा क्या है, सैनिटेशन का जो है हमारा जवान है चारी बोल के, वो चारी को भी मिला लेके, जैसा कि एक आउटसोर्सिंग का लेबर है, उन्हें जैसा एक 8-10 दिन ड्यूटी पे नहीं आया तो उसकी तनख्वाह बराबर बना लेके वो तनख्वाह 8-10 दिन की तनख्वाह हमारे कमिश्नर साहब उठा लेते बोल के वो भी जवान से मालूम हुआ। और तीसरी बात ये है कि रेगुलर हमारे सैनिटेशन के लेबर है, एक 4 से 5 लेबर है बोल के मालूम हुआ। 4-5 लेबर जो है ना नौकरी थी उनकी, मगर वो लोग काम पे नहीं आ रहे थे, तो उनकी भी तनख्वाह ले लेके अब वो दोनों आधे करते क्या करते थे वो जो काम पे नहीं आने वाला लेबर और ये 2-3 चीज़ें हमको मालूम थी। तो कल खैर हमारे कमिश्नर और बिल कलेक्टर दोनों तो केस में चले गए, पर हमारे स्टाफ को सुधारने के लिए आज हम मीटिंग लेकर आज हम उसको वेरीफाई करें तो ये 2 चीज़ें हमारे सामने आई। और सबसे अहम बात यह है कि जो नोटिस देते थे, इलीगल नोटिस, इलीगल कंस्ट्रक्शन है बोल के, वो नोटिस जो है ना हमारे ऑफिस में टाइप नहीं होते थे। यहाँ पर हमारा जो स्टाफ है वो बगैर परमिशन के हमारे को बगैर मालूम करे कि कोई भी नोटिस या उसको नहीं करते थे। तो कमिश्नर साहब को मालूम था कि ये नॉलेज चेयरमैन साहब के उसमें नोटिस टाइप करके उनको इलीगल कंस्ट्रक्शन से बोल के उनको नोटिस देंगे। ये सागर और हमारे कमिश्नर और हमारे क्या जवान जो चारी है, ये तीनों मिलके ये खेल खेले सो है। फिर कल केस होगा, पर मैं आज पूरे स्टाफ के सामने मीटिंग ले लेकर मैं उनको बोल दिया हूँ और पब्लिक को भी मैं ये इत्तला देना चाह रहा हूँ कि ऐसे कोई भी किस्से का कुछ हुए तो हमारे नॉलेज में लाइए। हम एक इलेक्टेड बॉडी है, आपके वोट से हम लोग चुन के आए हुए हैं। कल के दिन कुछ भी अगर हमारे स्टाफ से या हमारे म्यूनसिपाल्टी में कुछ भी गलतियाँ हो तो हमारे नॉलेज में लाना कि देखिए साहब ये लोग हमसे 8 दिन फिरा रहे, 10 दिन फिरा रहे, 1 महीना फिरा रहे, चाहे मोटेशन होने दो। हमारे पास ट्रेड लाइसेंस की एक फ़ीस रखे, वो फ़ीस को हट के अगर कोई 1000 रुपये 1500 रुपये ऐसा कुछ मंग रहा तो वो भी हमारे नॉलेज में आया, उसको भी हम सीधा करें। मगर अभी भी पास लोगों को नहीं मालूम है, देते नहीं देना चाहिए। तो वैसे कुछ ऐसे केसेस हमारे लोग अगर वो स्टाफ कुछ पैसे ज़्यादा मरे तो यकीनन हमारे को फ़ोन कीजिए, हम उस पर एक्शन लेते हुए आपके काम करने का हम यकीन दिलाते हैं। क्योंकि ऑलरेडी सिटीजन चार्टर्ड लगे वाला आपको उसमें मालूम है कि आप मोटेशन कितने दिन के बाद आपका मोटेशन हो जाता या ना, तो हर चीज़ के बारे में आपको वहाँ पे साइड बोर्ड खुद दिखा लगा हुआ है वहाँ पे, तो उस पर देखते हुए आप लोग काम पाएँ। जिसको नहीं मालूम है, अगर कोई पैसे मांग रहा है यहाँ पे, जैसा कि 500 रुपये 1000 रुपये ट्रेड लाइसेंस की फ़ीस है,
अगर आपको 2000 मांग रहा, 3000 मांग रहा, तो पहले आप मुझे फ़ोन कीजिए, मैं उस पर क्या हुआ मैं मालूम कर लेकर आपको उसका काम करा के देने की मैं गारंटी लेता हूँ। और रही बात दूसरी जो फीस के ताल्लुक़ से, उसके बाद जो है ना हमारे घर के टैक्सेस के, जैसा कि आपका पहले 10,000 रुपये टैक्स था, अब अगर 20,000 रुपये बोल रहे हैं, कोई 25,000 रुपये बोल रहे हैं, बढ़ा के अगर आप बुलाता हूँ हमारे बिल कलेक्टर को और कमिश्नर को, हमारे आर साहब बुला के ये कैसा आप बढ़ाए, किस वजह से बढ़ाए बोल के आपके सामने मैं बढ़ा या नहीं बढ़ा, या ना तो कोई बढ़ा के पैसे ले आपसे पैसे लेने वाला है, वो आप लोगों को मैं बोल देता हूँ। लिहाजा आपसे रिक्वेस्ट ये है कि कल के दिन कुछ भी ऐसे चीज़ें रहे तो हमारे सामने लाइए, हम उसका आपका काम करने के लिए हमारी काउंसिल बैठवा दी और हम पूरा काम करके आपको देंगे। ये आप चैनल के जरिए मैं आवाम को बताना चाहूँगा। उशार करने की कोशिश करते हैं और ख़बरदार करने की कोशिश करते हैं कि उनका बार बार एक ही कहना है कि गरीब लोगों को जो परेशानी है वो मुझसे हल करे, मुझको आकर कहे। ये जाबिर साहब का कहना है। और जाबिर साहब बार बार मैसेज पब्लिक को देते हैं कि कुछ भी अगर आपको प्रॉब्लम है, कुछ भी आपको बल्दिया से कोई परेशानी है तो आप मेरे साथ आइए, मेरे पास आइए। मेरे लिए, आपके लिए मेरे दरवाजे हमेशा खुले हैं। मैं गरीब लोगों के लिए मेहनत करने के लिए हमेशा आगे रहा था, रहूँगा और हमेशा गरीब लोगों के साथ में रहूँगा। और साथ जैसे कि कल कमिश्नर को अरेस्ट किया गया और साथी और सारे ऑफिसरों को बुला के आज मीटिंग रखे। ये मीटिंग इसलिए रखा गया कि बात आगे गरीब लोगों को कोई परेशानी ना हो और कोई मुसीबत का सामना ना करना पड़े। ये जाबिर साहब का कहना है। और जाबिर साहब मैसेज पब्लिक को दे रहे हैं कि जो भी आपको परेशानी का हल है, जो भी आपका काम नहीं हो रहा, ये बल्दिया के तमाम जो कार्यकर्ता हैं, एमआईएम के काउंसलर, उनसे कांटेक्ट कर सकते, उनके आपकी फरियाद सुना सकते, या नहीं अगर वो सुनना नहीं चाह रहे तो जाबिर साहब के पास आके डायरेक्ट आप अपनी फरियाद रख सकते। और सार का कहना है मैं आपके हर एक परेशानी को दूर किया आया, मेरा काम है आपकी मेहनत करना, आपकी खिदमत करना मेरा फ़र्ज़ है, ये सार का कहना है। मैं कैमरामैन प्रकाश के साथ मोहम्मद रब्बानी, BBN न्यूज़, भैंसा। Jamiatul Muflihat and Falah group of schools are now accepting admissions for 2024-25 academic year with branches in Kuttapet, Balapur, Sharif Nagar and Kishanbagh. We offer exclusive education for boys and girls separately along with day-cum residential facilities. From nursery to grade 10, we provide both English medium and Urdu medium education with Islamic studies, Nazira, Hifz, Diniyat and Alimiyat, Fazilat and Tadrib also. Don't miss out on securing the best education for your child, both in this world and the hereafter. Enroll now to guarantee your child's seat and avoid last-minute rush as the seats are limited.